पार्टी हिंदू की ठेकेदार है भाई क्या? आप बताइए, ये जिस तरह से हिंदू की ठेकेदारी की जा रही है, क्या इन्होंने राम के नाम पे, लक्ष्मण के नाम? ब्राह्मण कुल से आता हूँ। इस सरकार का अंतिम संस्कार हमारे भगवान परशुराम के वंशज ही करेंगे। जब से 2014 के बाद शासनकाल में सरकार आई है, उसके बाद सीधा मंदिर और मस्जिद के मुद्दा के अलावा और कुछ नहीं होता है। हम भगवान को व्यापार नहीं बनाते हैं कि हम सीने में लगा के शंकर जी हमारे हैं, शिवलिंग हमारे हैं। आखिर आप बताइए, इन्होंने मजाक बनवा दिया है। मैं तो कहता हूं कि भाई लाल किला का भी पिटीशन डाल देना चाहिए। लाल किला के नीचे हमारे साथ जी की मूर्ति है। क्या था, उन्होंने गुफा में बैठ के देश की जनता को गुमराह किया। अगर देश के प्रधानमंत्री वाकई हिंदू हितैषी हैं तो काशी कॉरिडोर के नाम पे कितनी शिवलिंगे, कितने छोटे छोटे मंदिरों को विध्वंस किया गया, शायद आपको ये खबर नहीं दिखाई देगी। करता था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी आप देख रहे होंगे बीजेपी में नारा चेंज कर दिया है। अब इनका नारा हो गया है काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, एक हिंदू समाज से आता हूं। मेरे लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन मोदी सरकार और अंधभक्त के जरिए हमारे साथ जो है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो है श्रवण पांडे जी मौजूद हैं, जो कि अयोध्या के निवासी हैं और इस पूरे मामले में जो है अपनी प्रखर होकर के बातों को रख रहे हैं, बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, शाहीदगाह को लेकर के भी आज पिटीशन डाल दिया गया है। लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, वीडियोग्राफी होगी। इन सब तमाम मुद्दों को देखते आपके मन में क्या चल रहा है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नियत और नीति में दोनों खोट है। जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का मुद्दा जिस तरह से पूरे देश में आज चल रहा है, उसी के बीच में मथुरा का मुद्दा ले आना इस देश के लिए कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में नफरत की राजनीति की जो आगाज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। आप बताइए, पहले बीजेपी का और संघ का नारा हुआ करता था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी आप देख रहे होंगे बीजेपी में नारा चेंज कर दिया है। अब इनका नारा हो गया है काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की है। जिस विभिन्न मुद्दों को नदारद करते हुए ये सीधे तौर पे मंदिर और मस्जिद का मुद्दा देश के सामने रख के और राजनीति करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से एजेंडा है। क्योंकि एजेंडा जब राम मंदिर का फैसला आया, उस वक्त मोहन भागवत जी का बयान आया था कि अब हम राम मंदिर पे सिद्धि पा लिए हैं, अब इसके आगे हम किसी भी मस्जिद या ईदगाह पे कोई हमारा अब उस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन आप बताइए, आज कानून का उल्लंघन करते हुए क्या देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उनके शासनकाल में एक वो आया था, एक्ट आया था, जिसमें धार्मिक स्थल एक्ट 1991 कि आज़ाद भारत के बाद अगर कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरद्वारा हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो। इतना बता दीजिए मुझे कि जो है काशी में बातचीत करते करते अब शाही ईदगाह तक मैटर आ गया है महाराज। अभी आरएसएस और बजरंग दल इन बीजेपी के अभी लिस्ट में और बहुत सारे मस्जिदें हैं। आपने देखा होगा कल जमा मस्जिद का भी आ गया है कि जमा मस्जिद के नीचे हनुमान मंदिर है। आखिर जो लोग, मैं तो कहता हूं कि भाई लाल किला का भी पिटीशन डाल देना चाहिए। लाल किला के नीचे हमारे जी की मूर्ति है, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आखिर क्या इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पे जब से 2014 के बाद शासनकाल में सरकार आई है, उसके बाद सीधा मंदिर और मस्जिद के मुद्दा के अलावा और कुछ नहीं होता है? शायद इस देश की जनता को अब और मुद्दों से नहीं मतलब है, बस मंदिर और मस्जिद का मुद्दा का मतलब है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, एक हिंदू समाज से आता हूँ। मेरे लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन मोदी सरकार और अंधभक्त के जरिए इस देश के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हटा के मोदी जी तक कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अमित शाह जी तक कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कैसे राजनीति पहलुआ हो रही है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वही समझना जरूरी है। जब ज्ञानवापी वीडियोग्राफी का फैसला आता है तब मोदी जी का नेपाल दौरा होता है। देश में जब जब कोई ऐसे सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते हैं, जिस तरह से कुछ लोगों ने हमारे शिवलिंग को, हमारे भगवान को अभद्र टिप्पणी करने की उन्होंने अपने शब्दावली से उन्होंने कृतज्ञ किया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बीजेपी कर सकती है, तो आज जो लोग हमारे धर्म और हमारे मजहब को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं, जो इस
की आज़ादी के बाद उसी सामाजिक सौहार्द, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए इस देश की आम जनता ने सरकार को चुना था। लेकिन इसी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन आज सबका विनाश करने का काम किया। सिर्फ आपको देश में एक मुद्दा रह गया, हिंदू और ज्ञानवापी मस्जिद उस पर एक चर्चा का विषय बना हुआ, आपके मन में क्या है? देखिए, अब अंधभक्त तो मैं हूँ नहीं कि सोशल मीडिया पे जो चलाया जाएगा प्रोपेगेंडा, स्ट्रीम मीडिया जो प्रोपेगेंडा चलाएगी वो मैं उसको कह दूंगा कि ये शिवलिंग है या फुहारा है। लेकिन एक्ट के अनुसार अगर कानून का उल्लंघन किया जाता है, देखिए यथा स्थिति जो मस्जिद सबके आराध्य, आप बताइए, बनारस सबकी धरती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती है, आखिर क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कान में नमाज पढ़ने जाते थे? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री 2019 में केदार यात्रा गए, केदारनाथ यात्रा, उन्होंने गुफा में बैठ के देश की जनता को गुमराह किया। अगर देश के प्रधानमंत्री वाकई हिंदू हितैषी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार है भाई, क्या आप बताइए, जिस तरह से हिंदू की ठेकेदारी की जा रही है, क्या इन्होंने राम के नाम पे, लक्ष्मण के नाम के अलावा दूसरी पार्टी कौन है? इसके अलावा कौन है फिर, आप बता दीजिए। आप बताइए, सबसे बड़ा आप देखिए, आप काशी कॉरिडोर के नाम पे कितनी शिवलिंगे, कितने छोटे छोटे मंदिरों को विध्वंस किया गया। शायद आपको ये खबर नहीं दिखाई देगी, शायद ये स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को ये खबर नहीं दिखाई देगी, लेकिन आज अंधभक्तों को अगर शिवलिंग और फव्वारे का एक ऐसे मैसेज, एक ऐसे नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इस देश के लोकतंत्र का शायद खात्मा हो गया है। अगर मैं कहता हूँ इस देश में मुगल आक्रांताओं ने अगर शासन किया तो उस वक्त शायद देश में लोकतंत्र नहीं था। अगर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों ने भी तो 200 साल शासन किया था, लेकिन अंग्रेजों को आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी, बता दीजिए मुझे की आवाज, हम इस पे तो बता दे महाराज, इस पे तो बता ही नहीं रहे हैं। जब वो फवारा था, जब लोगों ने मान ही लिया कि वो फवारा है, कह भी रहे हैं, तो फिर जब जांच की जा रही तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? फोटोग्राफी क्यों नहीं स्टार्टिंग में किया जाने दिया जा रहा? देखिए, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा हुआ है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठा जिस लिए है, एएसआई को साक्ष्य मानना चाहिए। आखिर अभी तक जो 5 लोग की कमेटी थी, उसमें से एक मिश्रा जी को क्यों हटा दिया गया? कहीं ना कहीं दाल काली थी, या तो पूरी ही दाल काली है, क्योंकि आज जिस तरह से इस ज्ञानवापी मस्जिद को, पूरे मुद्दे को भुनाया जा रहा है पूरे देश में, आज सीधे तौर पे बस यही मुद्दा रह गया है। आप नया मुद्दा जिस तरह से ख़त्म होता है, एक मथुरा का मुद्दा तुरंत ले आ जाता है। क्या और सारे मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा। अगर भगवान राम के नाम पे इन्होंने 7 साल से सियासत ना की होती, भगवान राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया होता, तो शायद बीजेपी इस देश में राज नहीं कर पाती। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की जो है, राज्य की जो है महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग शिवलिंग में जो है आस्था नहीं रखते हैं, उन्हीं लोगों को जो है फवारा दिख रही है, और ऐसे लोगों को जो है भारत छोड़ के चला जाना चाहिए, देश छोड़ के चला जाना चाहिए। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आता है। ऐसे लोग जिनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, भगवान हमारे आस्था हैं, भगवान को व्यापार नहीं बनाते हैं कि हम सीने में लगा के शंकर जी हमारे हैं, शिवलिंग हमारे हैं। आखिर आप बताइए, इन्होंने मजाक बनवा दिया है। इससे 2014 से पहले क्या भगवान राम के नाम पे हमें जय श्री राम का नारा सड़कों पे लगाना पड़ता था, या जय श्री राम का नारा धार्मिक उन्माद फैलाना पड़ता था? नहीं, ये सीधे तौर पे इन्होंने जय श्री राम को बेचने का काम किया। अब इन्होंने किसी भगवान को छोड़ा है? इन्होंने चाहे कृष्ण को, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे महेश, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे अजान, चाहे रामायण, चाहे गीता, चाहे कुरान, सभी को इन्होंने बेच के सभी को व्यापार बनाने का काम किया है। ये 2 गुजराती जो व्यापारी, और देश की जनता के हाथ में कटोरा आ जाएगा। इसलिए समझने की जरूरत है, हमें ज्ञानवापी और मथुरा इन जैसे मुद्दों में भटकाया जा रहा है, क्योंकि आप जो मौजूदा मुद्दे हैं उस पर बात न कर पाए। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूं, इस सरकार का अंतिम संस्कार हमारे भगवान परशुराम के वंशज ही करेंगे। और इस सरकार का सीधे तौर पे जिस तरह से इन्होंने हमारे देश के कानून का, देश के लोकतंत्र का और देश के आम जनमानस को ठेस पहुंचाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है। महाराज, एक बात सुन लीजिए पांडे जी, सवाल ये है कि वो ये कह रही हैं, महिला आयोग की जो राज्य उपाध्यक्ष हैं, कि जब भी कभी खुदाई होती है तो या तो शिवलिंग निकल जाता है, या फिर जो है सांप महाराज निकल जाते हैं, देवता निकल जाते हैं।
तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? कहते हैं इतिहास भी साक्षी मानता है इस बात को। मैं कहता हूँ खोड़ी गांव में कितने मंदिर और मस्जिद भाजपा के शासनकाल में तोड़े गए, उसका ध्यान नहीं, उस पर सवाल आप नहीं पूछेंगे। लेकिन आज देश की जनता को अगर महंगाई के बाद से भटकाने के लिए तो आप ज्ञान वापी का मुद्दा ले आएंगे बना। आप इतना बोल रहे हैं, आपसे भी लोग खपा हो जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं। नहीं, देखिए आप बताइए, ब्राह्मण का काम होता है, अयोध्या के निवासी। देखिए तो ब्राह्मण भूखा तो सुदामा होता है, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य होता है, ब्राह्मण अहंकारी तो रावण होता है, और ब्राह्मण रूठा तो परशुराम होता है। सब गुण हैं ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण सर्वे भवंत सुखमा पे विश्वास करता है, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करता है। ब्राह्मण भूखा रह जाएगा लेकिन देश की जनता को भूखा नहीं रहने। उनमें से मैं हिंदुस्तानी हूं और ब्राह्मण हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के अगर किसी भी आवाम को हमारी जवाबदेही है। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस गाँव देश है, अगर उनके खिलाफ कोई भी सरकार प्रताड़ना करने का काम करेगी तो हमारे ब्राह्मण का धर्म होता है कि हमें उनकी रक्षा करना, हम उनकी रक्षा करने का काम करेंगे और आज रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यही ब्राह्मण होता है कि जीते भी खाता है और अंतिम संस्कार भी करता है। मेरा भारद्वाज गोत्र है और उस कुल से आता हूं जिस कुल से आज शंकराचार्य ने दीवारों पे घंटी बनी हुई है और जो है स्वास्तिक बना हुआ है, कमल फूल के निशान पाए गए हैं। उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आप बताइए, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, देश में कर दिया नफरत की धूल। कमल के फूल ने तो इस देश को बेचने का काम कर दिया। आप बताइए पत्रकार महोदय, क्या जिस तरह से इस देश में सोने की चिड़िया कही जाती थी, आप उसका जवाब दे दीजिए। जो अंदर जो सर्वे हो रहा है, जो विजुअल आ रहे हैं, उसमें स्वास्तिक मिल रहे हैं, दीवारों पे जो है घंटी बनी हुई है, तो ऐसे साक्ष्य को क्या मानेंगे? देखिए बनारस जो धरती है बनारस की, वहाँ कण कण में शंकर हैं। तो कहीं भी आप खुदाई करेंगे वहाँ शंकर जी मिलेंगे, वहाँ सभी धर्म मिलेंगे, भगवान राम भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पौराणिक नगरी है विष्णु की, भगवान शंकर की पौराणिक नगरी है। वहाँ पे आप कहीं भी खुदाई कर दीजिए, मंदिर भी मिल जाएगा, बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। लेकिन ये नहीं कहता, अगर जो भी आज़ादी के बाद जो भी धर्म, अगर हमारे धर्म में सभी लोग रहते हैं तो सभी लोगों का अधिकार है। क्योंकि आज इस धर्म और आस्था को बेचा जा रहा है। अगर कोई हमारी आस्था को बेचेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है श्रवण पांडे जी मौजूद रहे, अयोध्या के निवासी हैं, ब्राह्मण हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे पर बातचीत कर लिया जाए। हालांकि इस बात की जो है चर्चा लगातार की जा रही है कि दरअसल वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। हालांकि कोर्ट में पूरा मैटर पहुंचा हुआ है, जो भी कुछ होगा वो तो समय पे ही सामने आ ही जाएगा कि दरअसल वो है क्या चीज़। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के अंदर में क्या चल रहा है, उसके बाद जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, तो तमाम तरीके के जो है तर्क वितर्क सामने आ रहे हैं। लोग बाग जो है जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं और फिर उस पर जो है चर्चाएँ की जा रही हैं। आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा कि दरअसल वो है क्या चीज़। फिलहाल का इतना ही। जुड़ रहा हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़।